वेलकम टू फिनिक्स ट्रेडिंग। सो आज हम देखने वाले एक वन ऑफ द पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी है जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ मेरे स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया एंड आपको ये स्ट्रेटेजी पकड़ के सिर्फ भी ट्रेड कर लिया आपने तो भी आप अपने स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स कर लोगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीकली 21 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की एक स्ट्रेटेजी बोली थी, आपको मेरे चैनल में वो मिल जाएगी कहीं पीछे। उसी प्रकार ये भी एक बेस्ड है कैंडलस्टिक्स के ऊपर, बट ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इट्स कॉल्ड अ किकर पैटर्न स्ट्रेटेजी। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा कहीं पे भी। इट्स नॉट समथिंग कि अनयूजुअल कुछ है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न बनता है, बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंडिंग इट कि हाउ टू ट्रेड दिस। ये बहुत सोच समझ के इसको चार्ट पे एनालिसिस करके अगर आप उसको कर पाओगे इसे चीज़ को, तो आप काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्विंग ट्रेड कर पाओगे। एंड जो करेक्शन आता है चार्ट में कभी भी प्राइस में उसके हाई से या फिर एक रेजिस्टेंस जोन से, तो करेक्शन जो रिवर्सल आता है उस रिवर्सल में आपको ये पैटर्न हमेशा देखने मिलेंगे। आज मैं ट्राई करूंगा कि इसको एक इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ दिस कैंडलस्टिक चार्ट्स फॉर्म्स पैटर्न फॉर्म्स एंड इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक सेशन जो कि बोल सकते हैं किकर पैटर्न, उसका नाम है वो पैटर्न का, उसको कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैंडलस्टिक्स एक ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे 3 या 4 दिन के एक फॉल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने मिलती है और उसके बाद एक चार्ट में रिवर्सल देखने मिलता है। ठीक है। ये इसका काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया कि 3 कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे ट्रेड करो और उसमें स्विंग ट्रेड बनाओ, राइट। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम देखेंगे। और ये कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, इसकी पोजीशन कैसे होती है और इसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है। तो इसको हम डिलीट करेंगे फिर से। आई विल ड्रॉ अगेन दिस कैंडल्स। सपोजिटली कोई चार्ट ऐसे बन रहा है, ठीक है, और उसमें ऐसे करेक्शन आ गया और यहाँ से एक रिवर्सल आके वो चार्ट अपने एक जर्नी है जो कंटिन्यू कर रहा है, विच इज कॉल्ड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे एक लो बना और वो ऊपर चला गया। एज द सेम वे हाई बना, हायर हाई हायर हाई। ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है, सबको पता है ट्रेंड में। बट ये जो पोजीशन है इसको कैसे हम कैपिटलाइज कर सकते हो, ये पोजीशन पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, राइट। वी विल चेक दैट आउट नाउ। ओके। लेट्स से कि यहाँ पे कैंडल बनी। ठीक है, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद और एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद और एक रेड कैंडल बनी, रेड से और एक कैंडल बनी। ऐसा एक ट्रेड नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, सेम पोजीशन पे कभी कभार ग्रीन कैंडल भी एक बन जाती है, थोड़ा सा एक पुल बैक आता है, राइट, नीचे से। ओके। वो स्टॉक 2-3 दिन ऊपर चला जाता है एंड अगेन इट्स रिज्यूम इट्स ओल्ड जर्नी। ठीक है, जो पहले की जर्नी थी उसकी नीचे की, वो चार्ट नीचे चला जाता है। हमें ये नहीं देखना है, हमें ऐसे टाइम के ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है हम वो नहीं ट्रेड कर रहे हैं। व्हाट डिफरेंस हियर इन किकर पैटर्न, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया जाता है या फिर सेलर को एक ट्रैप के मोमेंट पे लाके यहाँ से बायर चार्ट को ऊपर लेके जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से जितना था डेटा वो। ओके। अब जो कैंडल ग्रीन की मैं बात कर रहा था, जो कैंडल बनती है वो कैसे बनती है। सपोजिटली आई विल मार्क दिस क्लोजिंग ऑफ दिस प्रीवियस कैंडल। ठीक है। अब जो नई कैंडल बनती है उसका ओपन गैप अप होता है, लाइक जो क्लोज यहाँ पे बना था वो क्लोज के नीचे से नहीं चालू होगी, वो कैंडल ओपन होगी सेकेंड डे ऊपर से। और कभी कभार ये उसके ओपन के भी प्राइस के ऊपर से बनना चालू होती है। फॉर फॉर सेक में अभी यहाँ से एक चालू करता हूँ। ठीक है। ये कैंडल बन रही है ऊपर, ये जो गैप अप खुला है, and उस दिन का जो कैंडल का क्लोज होता है, वो कैंडल का क्लोज अपने पहले दिन का जो ओपन है उसके ऊपर जाके क्लोज होता है। और समटाइम्स इट उसका जो हाई होता है वो प्रीवियस 2-3 कैंडल्स के ऊपर जाके हाई बन के वो नीचे क्लोज दे देता है ग्रीन कैंडल में।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और सेकेंड डे जो बेच के चले गए हैं उनको एक्सपेक्टेशन था कि स्टॉक और नीचे चला जाएगा। उनका वो ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी गैप अप खुलता है। मतलब अगर सपोजिटली 90 पे अगर स्टॉक कोई प्रीवियस दिन क्लोज हुआ है, तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी ये नीचे जाएगा, और सडनली वो 110 पे खुल जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ गैप अप, बट ये गैप अप ट्रेंडिंग स्टॉक वाली जो गैप्स खुलती जाती है वो गैप अप नहीं है, दिस इज अ रिवर्सल काइंड ऑफ गैप अप। जो एक ट्रेंड रिवर्स होने के मोमेंट पे जब गैप आती है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, मेरा सेकंड जो फर्स्ट मेरा ऑब्जर्वेशन था कि ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ मैंने स्पॉट कर ली। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को ट्रेड लेना है, तो इसका हाई जब एक ब्रेक होगा, ओके, इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, तब मैं इस पे बाय करूंगा मेरी पोजीशन। और इस कैंडल का जो लो है वो होगा मेरा स्टॉप लॉस। और एग्रेसिव करने के लिए इस कैंडल का जो क्लोजिंग था वहां पे भी आप स्टॉप लगा सकते हो, एग्रेसिव स्टॉप आपको लगाना है तो। ठीक है, ये दो पोजीशन आपके स्टॉप की होगी। और ये जो रेंज होगा, ठीक है, आई विल मार्क इन डिफरेंट कलर। ये जो रेंज होगा, सपोजिटली आई मार्क दिस एज एक्स, इसके ऊपर 2x होने तक मैं इसका टारगेट के लिए वेट करूंगा, एंड देन आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। अगर ये रेंज है 5% का, तो जैसे मुझे स्टॉक में 10% मिलते हैं, आई विल एग्जिट। सिंपल स्ट्रेटेजी, नथिंग फैंसी, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन मैंने कुछ किया हुआ है, कुछ नहीं, दिस इज वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, एंड इसके ऊपर आपको हजारों वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे। इट्स नॉट अ वेरी स्पेशल, बट यहाँ से ये ट्रेड करके मैं काफ़ी अच्छे ट्रेड ले रहा हूँ, एंड आप भी ले सकते हो ऐसे ट्रेड्स। ठीक है, तो इसको हम चार्ट में जाके देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, लेट्स गो ऑन द चार्ट। मैंने कुछ चार्ट्स पे पहले से मार्क करके रखे ये पोजीशंस। ठीक है, इसको मूविंग एवरेज को मैं हाइड करता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, अब सिम्फनी का एक चार्ट था, जो कि अपना एक अच्छा ट्रेड बन चुका था यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूस गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक गिरा, और यहाँ पे किकर पैटर्न बना है। लुक एट दिस कैंडल। ओके, थोड़ा जूम करते हैं, और राइट, यहाँ पे कंटिन्यूस 5-6 दिन का फॉल आया, एंड सडनली दिस कैंडल ओपन, जो लास्ट डे की ओपन थी उसके भी ऊपर जाके, मतलब क्लोजिंग के तो गैप किया ही है, प्लस ओपन को भी गैप किया है, ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड लिया एक, और ये जो रेंज है ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। ओके, ये स्टॉक ने ऊपर गया, फिर से रेंज में आया, और इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लग गया है। उसके बाद देखते हैं, फिर से 3 दिन का एक 3 दिन का फॉल था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, बट वो लोअर लो ही स्ट्रक्चर बना है। अगेन ये रेड कैंडल थी, एंड लुक एट दिस कैंडल। ये दो कैंडल को देखना, दिस कैंडल का जो ओपन हुआ है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर है। ठीक है, प्लस ये कैंडल का जो क्लोज हुआ है, प्लस ये कैंडल का जो हाई है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई से एंड ओपन से ऊपर जाके है। और ऊपर से ये जो कैंडल बनी थी, इसका ओपन और हाई भी सेम था, विच इज वेरी बेयरिश। जो बोलते हैं हम इसे, कि ओपन जहाँ पे हुआ वहाँ वही उस दिन का हाई था, वहां से कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, ये जो बेरिश साइन था उसको उसने नलीफाई कर दिया, और यहाँ पे ट्रैप कर दिया सेलर्स को, जहाँ पे सेलर्स को लग रहा था सेल ऑन राइट्स, सेल ऑन राइट्स, एंड अगेन कोई सेल करने गया, उसको ट्रैप कर दिया। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया मेरा। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, ये इस हाई पे ट्रेड ले लिया, दूसरे दिन मेरा ऑर्डर लग गया, ये मेरा था स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ, आपको एक अच्छा खासा रन देखने को मिला है। ये एक पैटर्न यहाँ पे बना था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना था। यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था कुछ दिनों से, यहाँ पे किकर पैटर्न बना, ये कैंडल, ये मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि लगा नहीं। यहाँ पे अगेन एक किकर पैटर्न बना, दो किकर पैटर्न बने, विच इज कॉल्ड ए डबल बॉटम ऑल्सो।
डबल टॉप जैसे डबल बॉटम विच इज अ रियली बुलिश साइन, कि नीचे आता है बट मार्जिनली एक उसका लो डिफेंड कर लेता है वो, दैट इज कॉल्ड अ डबल बॉटम। करेक्ट। इस दो इस दो कैंडल स्टिक्स में भी अगर आप देखोगे तो ये कैंडल स्टिक भी ऐसे ही खुली थी, ग्रीन में क्लोज हुई, और इसका क्लोज और उसके हाई प्रीवियस डे के ओपन के ऊपर थे दोनों। इसमें तो गैप से ही खुला है हुआ है, विच इज़ अ वेरी बेस्ट कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल स्टिक है ये। और देखो काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली आपको। सेम यहाँ पे भी हुआ था, छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनी थी बट वो मार्जिनली किकर कैंडल थी। ठीक है, इसके नीचे मैंने ये स्विंग लो का जो था उस पर मेरा स्टॉप लगाया था, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, और यहाँ से थोड़ा सा बॉटम बना के स्टॉक ऊपर चला गया। उसके पहले एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला था। राइट। यहाँ पे भी एक कीकर कैंडल बनी थी, इसमें हमारा स्टॉप हिट हुआ है। सो स्टॉप्स तो हिट होंगे बट आपको जब रन मिलेगी तो 1:2 1:3 की अच्छी खासी रन मिलेगी, और आप जब आउट होगे तो आपका कुछ भी नहीं लॉस होगा, हार्डली कुछ परसेंट आपका लॉस होगा, बिकॉज वो बॉटम से पास में ही होता है। यहाँ पे कीकर वेंडर बनी थी। राइट। और कुछ स्टॉक देख लेते हैं, सपोजिटली रेली गेयर में कुछ बना है क्या ऐसे। सी यहाँ पे एक कीकर कैंडल बनी हुई है, स्टॉक गिर रहा था कुछ दिनों से, यहाँ से स्टॉक गिरा, और ये जो कैंडल थी, ये कैंडल का ओपन हाई सब कुछ प्रीवियस कैंडल के ऊपर था। लुक एट दिस कैंडल्स। राइट। ये एक कैंडल बनी थी किकर कैंडल, यहाँ पे एक बनी हुई है। सो जब भी आप कुछ फाइंड आउट करते हो कि आप हमेशा बॉटम जब बनता है, अगर ये कैसे फाइंड आउट हुआ, ये फाइंड आउट इससे ही हुआ कि जब मैं देखता हूँ कि स्टॉक रिवर्स होता है, रिवर्स होने के टाइम पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है, क्या चीज है जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रही है, ऐसा कुछ मुझे फाइंड आउट हो रहा है कि यूनिकनेस कुछ मुझे दिख रहा है क्या उस पैटर्न में। तो मुझे उस पैटर्न में यूनिकनेस तो दिख गया था, बट मुझे उसको नाम नहीं पता था कि इसको किकर पैटर्न बोलते हैं। जब मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च किया उस रिगार्डिंग, तब मुझे वो वीडियोस आने लगे और मुझे दिख गया कि अरे हाँ ओके, लोगों ने ये पैटर्न ऑलरेडी ढूंढ चुका है, दिस इज नॉट माई इन्वेंशन। राइट। बट आई सपोजिटली समहाउ आई फिगर आउट दिस, कि यहाँ पे कुछ रिवर्सल हो रहा है ऐसे, अगर ये मैं अगर देख पाता हूँ चार्ट पे तो मुझे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे। राइट। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल था। अगर आपको कुछ और ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, कुछ अच्छा लर्निंग करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करें। नई बैच मेरी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, और जो नेक्स्ट बैच चालू होने वाली है सितंबर की, उसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक अहेड, बाय बाय।